अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ अपने टॉपिक के साथ। इसका नाम है रिसर्च प्रॉब्लम। तो आज हम जानेंगे कि आखिर रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या। तो रिसर्च प्रॉब्लम ना एक क्लियर और स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है जिसमें आप अपने इश्यूज़ को लिखते हो कि क्या इश्यूज़ है, हमें क्या और फर्दर स्टडी करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, और इसका सलूशन क्या हो सकता है। ये सब क्या होता है, इस तरह का स्टेटमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्लियरली मेंशन होता है और वो स्पेसिफिक होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, वाट आर द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। ये क्या हुआ, मेरा एक एग्जाम्पल हो गया, रिसर्च प्रॉब्लम हो गया। रिसर्च प्रॉब्लम का एग्जाम्पल है, वाट आर द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। अगर मैं दूसरा बोलूँ तो हाउ डज मोटिवेशन इफेक्ट द लर्निंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। ये भी एक रिसर्च प्रॉब्लम हो गया ना। आप अपनी क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हो कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसके मुताबिक आप कर सकते हो स्टडी। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम पहले सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके मुताबिक आपको स्टडी करनी होगी। ठीक है, अगर मैं तीसरे रिसर्च प्रॉब्लम की बात करूँ तो वाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वर्किंग वूमेन इन बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ। तो ये भी मेरा एक रिसर्च प्रॉब्लम हो गया। हाउ इफेक्ट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये भी मेरा एक रिसर्च प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हो ना। तो क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम का मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है, गिव डायरेक्शन टू द स्टडी। ये क्या देता है, एक डायरेक्शन देता है कि हमें किस डायरेक्शन में स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, ये क्या कहता है, अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन में, है ना, और मेथड सिलेक्शन में हमें मदद करता है। ये टाइम को वेस्ट होने से भी बताता है रिसर्च प्रॉब्लम, और ये कंट्रीब्यूट करता है न्यू नॉलेज और सोल्यूशन को देने में। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक क्या होगा, क्लियर एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ से कुछ बोल रहे हो, क्लियर एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक, सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो तो वो सिग्निफिकेंस होती है आने वाले जनरेशन के लिए या आने वाले रिसर्चर के लिए, वो इम्पोर्टेंट्स हो। आपके रिसर्च से कुछ ना कुछ उसे नॉलेज मिले। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो आप। ठीक है, रिसर्चेबल होना चाहिए, मतलब आप उस पर रिसर्च कर पाओ, है ना। आप फिजूल में कोई भी प्रॉब्लम उठा नहीं सकते हो, मतलब नहीं ले लो कि आप उस पर फर्दर रिसर्च ही नहीं कर पाओ, है ना। तो लिमिटेड इन स्कोप, इट शुड बी नाइदर टू बोर्ड और टू नाइदर नैरो, है ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा हो जाए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए बहुत छोटा हो जाए, है ना। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल विथ अवेलेबल रिसोर्स, है ना। समझ में आगे बात, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए और जितना रिसोर्स अवेलेबल है वहीं पे होना चाहिए। यानी कि मैं अमेरिका का कोई वैसे ले सकती हूँ, अगर मुझे लेना है तो अमेरिका का कोई प्रॉब्लम लेके मैं स्टडी कर रही हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मेरी पहुँच अमेरिका तक नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, यही बात हो गई। रिलीवेंट, इट शुड बी रिलीवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, है ना। रिलीवेंट होना चाहिए इसको अपने स्टडी के उसके मुताबिक। ठीक है, समझ में आ गई बात। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।